फॉलोअर्स जो मुझे एक साल से लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनके लौकी के पौधे, उनके तोरई के पौधे सभी कुछ बहुत आगे निकल गए हैं। सवालों में आपके आए हैं लौकी को लेकर, तोरई को लेकर और अनार को लेकर। इतना है कि कंटेनर्स में शकरकंद बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो आप बस दोनों की बेलों को अलग अलग कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मेल और फीमेल होते हैं। आपको देखिए, आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके ये ब्रांच जो है उसमें खाली फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं, हम इस नागा मिर्च की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। नागा मिर्च की हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमने इसके पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहा था कि बारिश के दिनों में बारिश होने से मिर्च जो है वो बहुत ज़्यादा सड़ने लगती है। और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी मिर्च जो है हमारी, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सड़ चुकी है। और कारण कि जैसे मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ बारिश जो है वो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं है। इस बार तो शायद मैंने तो यहाँ पर जब से मैं यहाँ बसी हूँ तो मैंने पहली बार देखा है इस तरह की बारिश, और इतनी बारिश हमारे यहाँ नहीं होती थी। अरे तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ मिर्च को निकाल लिया, हरी मिर्च को, क्योंकि बाकी ये देखिए ये सारी मिर्च जो है वो झड़ी, मतलब कि सड़ गई है। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए जो मिर्च हमारे यहाँ होती है वो मिर्च को तो देखिए बारिश में भी, जैसे ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन ये सड़ नहीं रही है, जबकि बहुत पुराना पौधा है, लेकिन जो फल है वो बराबर दे रहे हैं। ये मिर्च जो है मुझे बहुत पसंद भी है और इसका टेस्ट भी ना बहुत अलग और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इतनी मिर्च जो है वो निकाल ली है। बाकी कुछ जो है उसमें मिर्च जो हमारी देख रहे हैं आप दूर से, थोड़ी जो पक रही है उसको मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन मैं क्या करूँगी, इसमें जितनी भी मिर्च जो पक रही है ना उसको अलग अंदर ना ले जाकर एक छोटे से ग्रो बैग में डाल दूंगी, और जिससे कि देखूंगी कि अगर उसमें से भी कुछ पौधे निकल जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च के पौधे भी बिल्कुल नहीं जी रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त्म हो जा रहे हैं। जैसे अगला पौधा है हमारा, ये देखिए इसमें जो है वो पूरी मिर्च जो है वो काफ़ी अच्छी है। ये मिर्च का कहना ही है कि ये जो है ये इसी मौसम में फलती है और बारिश का इसे कोई फ़र्क जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ता। ये गर्मी से ही फलना शुरू होती है और बारिश तक बिल्कुल फलती चली रहती है। ऐसे तो ये साल भर ही मेरे गार्डन में बिल्कुल हम इसके पौधे लगाते रहते हैं और ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से फल जो है वो देती रहती है। जब पुराना पौधा हो जाता है तो इसकी डालें देखिए बहुत कमज़ोर हो जाती है। थोड़ा सा भी अगर हम उसे खींचेंगे ना तो वो तुरंत टूट जाती है। और आप देख रहे हैं कि पौधों की कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, लेकिन मैं जो है पूरे पौधों को अभी तक मैंने नहीं फेंका है। और नहीं फेंकने की वजह यही है कि नई मिर्च जो हमारी तैयार हो नहीं रही है और जो पुरानी मिर्च है उसमें से जो भी मिल रही है उसे हम ले रहे हैं। और आपने देखा इस पौधे से तो बहुत बार आप लोग को बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो इसमें अगर मेरा सबसे ज़्यादा लॉस होता है, जैसे आप लोगों के सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। वीडियो तो खैर जो आने जाने हैं वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाती हूँ। सवालों के जवाब में जैसे कि आप लोग जब कोई पौधे के बारे में पूछते हैं तो उसमें क्या होता है, जिस तरीके से पौधों को दिखाकर हम आप लोग के सवालों के जवाब देते हैं ना, वो देने में थोड़ी सी असमर्थ हो जाती हूँ। लेकिन साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमने एक बार मिर्च में चाय पत्ती की खाद डाली थी। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर अगर बारिश नहीं हो रही है तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती की खाद जो हमने आपको बताई थी वो आप बिल्कुल डालिए, और हो सके तो उसकी जो मात्रा है जितनी हमने आपको बताई है उतनी ही डालिएगा। तो क्या होगा, जो पुराने पौधे भी हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो मिर्च को बिल्कुल दे रहे हैं। जैसे आपका सवाल आया है कि अनार के फूल जो वो झड़ जा रहे हैं, तो आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अनार के पौधों में पानी अच्छे से दीजिए और खाद जो हम बता रहे हैं वो आप दीजिए, लेकिन खाद की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अनार जो है वो बहुत अच्छे से लेंगे, आगे आने वाले समय में भी अनार जो है फलते रहेंगे। एक्चुअली अनार तो ऐसे है ना कि साल भर पौधों में आते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अनार जो है नहीं आते हैं। आपने देखा है कि पुराने अनार हमने ले लिए, फिर नए अनार में देखिए फिर से पत्ते आ रहे हैं। तो जब इसमें फूल आएंगे, फिर से कुछ फूल तो फल बन गए छोटे छोटे, लेकिन फिर से जब फूल आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसमें साल भर जो है फल और फूल आते रहते हैं। तो आपको हमने बताया जिस तरह से प्रूनिंग करना और साथ में खाद देते रहना। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश है, खाद डालने का कोई मतलब नहीं हो रहा है और यही वजह है कि हम खाद नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ
बहुत तेज़ बारिश नहीं है, तो आप चाहे वो मिर्च है चाहे वो अनार है, आप खाद जो है वो उसमें बिल्कुल डालते रहिए। आपका एक सवाल आया है कि आपके तोरई में बहुत फूल हो रहे हैं और वो फूल सारे झड़ जा रहे हैं और उसमें मेल और फीमेल का आपको पता नहीं लग रहा है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इन दिनों तोरई के जो फूल है वो झड़ रहे होंगे, अगस्त में ऐसा होगा और आपको वो अगले महीने सितंबर से जो है वो फल देना शुरू करेगी आपकी तोरइयाँ। जैसे हमने कहा कि तोरइयाँ जो है ये सारी शीतकाल में, शीत यानी जब रात को शीत पड़ती है ना, तब जाके वो सितंबर अक्टूबर के महीने में तोरई जो है वो बहुत अच्छी फलती है। और इन दिनों बारिश के दिनों में जो है फल बहुत कम आते हैं तोरई में, चाहे वो गलकी ही क्यों ना हो। इस समय आप देखिएगा, आप अनुमान लगाइएगा मार्केट में आप देखिएगा कि आपको बहुत कम मात्रा में तोरई भी है, गलकी भी है, ये सारी सब्जियां जो है वो बहुत कम है। रहेगी बात मेल फीमेल की, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो मेल फ्लावर होते हैं ना, उनमें ये सारी इस तरह की कलियाँ होती है और ये जो फूल होता है वो पीछे से बिल्कुल इस तरीके से होता है, यहाँ कोई फल जो है वो नहीं होता है। तो ये कहलाते हैं मेल फ्लावर, आप समझे ना। और जो फीमेल है, फीमेल के पीछे में ना बिल्कुल छोटी सी तोरई लगी रहती है। जैसे आप देख रहे हैं ना कि पौधा मेरा इस बार काफ़ी हाइट में है, तो क्या हो गया कि मैं आपको जो फीमेल है वो फ्लावर नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जैसे आप ये बड़ी तोरई देख रहे हैं, सेम इस फूल के पीछे में ये जो देख रहे हैं ना ये फूल, यहाँ पर छोटी तोरई लगी रहेगी और तोरई के आगे में जो होता है ना वो फूल लगा होता है। तोरई कभी भी पीछे में होती है और फूल जो है वो आगे होता है। और आप जैसे देख रहे हैं ना, ये तोरई का आगे वाला पार्ट जो है ये फूल वाला पोर्शन है और तोरई इस तरीके से पीछे लगी होती है। रह गई बात फूल झड़ने की, तो आप क्या करिए, आपके यहाँ का मौसम तो मैं नहीं जान रही कि कैसा है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है तो आप तोरई में क्या करिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से ना छिड़काव करिए। किस चीज़ का? हल्दी का छिड़काव करिए, हल्दी का छिड़काव करिए। ये वीडियो हमने बहुत पहले शेयर किया हुआ है, तो आप 1 लीटर पानी में कम से कम 2-3 टीस्पून हल्दी ले लीजिए और उसका छिड़काव कर लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसके पहले हमने आपको मेल फ्लावर दिखाया और आप देखिए एक छोटा सा वो फीमेल लगा हुआ है। इस वक्त क्या हो रहा है, हमारे भी पौधे में तोरइयाँ जो है वो बहुत कम आ रही है, तो हमने आपको दिखाया कि वो देखिए फीमेल है और उसके आगे जो छोटा सा देख रहे हैं ना वो फूल है। तो आगे जाके फूल खिलेगा और पीछे जो है वो रहेगी तोरई। अब आप क्या करिए, जिस डाल में बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर आ रहे हैं और उसमें बिल्कुल भी फीमेल नहीं, मतलब इस तरह की फल जो है आपके नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी हम लौकी के माध्यम से आपको दिखा देंगे, क्योंकि हमने तोरई पे ये काम कर दिया है। लौकी के माध्यम से अभी आपको जो दिखा रहे हैं वीडियो, सेम उसी तरीके से आप तोरई में भी कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, थोड़े मेल फ्लावर कम होके जो फीमेल फ्लावर है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ना लौकी का फूल दिखाते हैं और लौकी की डाल को किस तरह से तोड़ना है, किस तरह से तैयार करना है, तो उससे क्या होगा, आप तोरई पर भी काम कर सकते हैं। आपका एक सवाल और आया है उमा जी का कि आपने लौकी और खीरे की बेल एक साथ लगाई है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन दोनों बेलों को बढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से खाद और पानी आपको देना है। अगर आपको ध्यान रखना है तो किस चीज़ का, कि आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपके लौकी और खीरे की बेल जो है वो एक साथ बिल्कुल भी आपस में उलझे ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि इन दिनों जैसे ही थोड़ा सा बारिश थमेगी या आपके यहाँ ज़्यादा बारिश ना हो रही हो, तो जो खीरे की बेल है ना वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और साथ में लौकी की बेल भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। हमारे देख रहे आप खीरे की बेल बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो फल है वो एक एक दो हमारे बनाना शुरू हुए हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, खाद जो है दोनों के बीच में आराम से डालना है और साथ में बेलों को बिल्कुल अलग अलग रखना है। ध्यान रहे कि लौकी की बेल और खीरे की बेल एक साथ ना बढ़ने पाए, क्योंकि देखिए बढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कई बार क्या हमें पता तो नहीं है ना, खीरे में कई बार कीट लगते हैं और लौकी में जो कीट खीरे में लगते हैं वो लौकी में नहीं लगते हैं, क्योंकि खीरे में ज़्यादातर लाइयाँ जैसे चीज़ लगने से शुरू हो जाती है और जो पत्ते आप देख रहे हैं किस तरह से कर्ल जो है वो हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि हर बार आप लोगों के जब सवाल आते थे तो उस सवाल में होता था कि आपके लौकी के पौधे बड़े हो गए हैं और हमारे जो लौकी के पौधे हैं वो बिल्कुल भी बड़े नहीं हो रहे हैं।
और साथ ही आप लोगों का कहना होता था कि जैसे कि जनरली क्या होता था कि जो मेरे लौकी के पौधे हैं वो 4 फुट 5 फुट के होते थे और आप लोगों के जो लौकी के पौधे हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर के रहते थे। लेकिन इस बार जो है बिल्कुल भी उल्टा हो गया है। जो मेरे लौकी के पौधे हैं वो 10 से 15 सेंटीमीटर के हैं और आप लोगों के जो लौकी के पौधे हैं वो 4 से 5 फुट के हो गए हैं। तो खैर मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि चलिए मतलब इस बार आपके पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पिछले साल आप लोगों के पौधे का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं था और इस साल जो है बिल्कुल उल्टा है। मेरे पौधे का जो है वो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुका हुआ है और यही वजह है कि आप लोगों के बहुत से वीडियोज़ हैं वो भी मैं नहीं बना पा रही हूँ, कारण कि बारिश, धूप और साथ ही जब इतनी मतलब नर्वस हो जाती हूँ कई बार मौसम को देखते हुए, समझ में ही नहीं आता है कि अब अगला स्टेप क्या होगा और अब मुझे क्या करना है गार्डन में। लेकिन अब देखिए फिर से एक बार जो ये पुराना ये जो लौकी का पौधा है, हालांकि मैंने नए पौधे लगा दिए हैं लेकिन इस पुराने पौधे से ना मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और ये काफ़ी पुराना पौधा है, आपने देखा होगा आज से 2 से 3 महीने पहले भी मैंने इसकी हार्वेस्टिंग ली है। लेकिन ये देसी पौधा है, देसी पौधा यानी देसी बीज। तो देसी बीज होने की वजह से क्या होता है, ये पौधे ना काफ़ी लंबे जाते हैं, काफ़ी दिनों तक के रहते हैं और धीरे धीरे फलों को देते रहते हैं। इस वक्त आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारे पौधे में भी ज़्यादातर मेल फ्लावर ही बन रहे हैं। फीमेल नहीं बनने की वजह यह है कि बारिश बहुत हो रही है, खाद हम नहीं दे पा रहे हैं, कंटेनर्स में पौधे होते हैं और जो फीमेल फ्लावर आ भी रहे हैं तो आपको नज़र आ रहे होंगे काफ़ी हाइट में है, क्योंकि इस बार के पौधे हमारे तो बिल्कुल छोटे छोटे, उनका ग्रोथ जो है वो नहीं हो रहा है। कई बार हम सोचते हैं हम पॉलिनेशन कर देंगे तो ये फल अच्छे हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अच्छी खाद ना होने से और मौसम की मार की वजह से पौधे जो हैं कई बार फल बनाने में असमर्थ रहते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पौधे में खाली मेल फ्लावर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। क्योंकि अभी हमने लौकी पर कोई काम नहीं किया है और नहीं करने की वजह यह है कि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पौधे में मेल फ्लावर आना शुरू हुए हैं और फीमेल फ्लावर जो है मुश्किल से 1 या 2 ही आए हैं। लेकिन ये पूरी जो डाल है, पूरा पौधा मेल फ्लावर से ही भरा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको डाल पर काम करना है। उससे क्या होगा, आपके यहाँ का मौसम अच्छा होगा और आप अच्छे से खाद डाल पाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो है वो फीमेल फ्लावर बनना शुरू हो जाएंगे, कि आगे आने वाला मौसम जो है वो लौकी बहुत अच्छी इसमें आएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा, जितना हम उसमें से जो पार्ट निकाले बस उतना ही निकालिएगा और उससे ज़्यादा आप बिल्कुल नहीं निकालना। सबसे पहले तो मैं इस पर काम करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपके लौकी के पौधे में कई ब्रांचेस होगी, उसमें से आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक ब्रांच जो है बिल्कुल 1 या 2 ब्रांच जो है शुरू में छोड़ दीजिएगा फूलों के लिए, मेल फ्लावर के लिए। अगर आपके पास एक ही लौकी का पौधा है तो अगर एक ही लौकी का पौधा है, अगर उसमें 3 से 4 ब्रांच है, अगर 4 ब्रांच है तो 2 ब्रांच में जिसमें मेल फ्लावर आ रहे हैं उसको मेल ही रहने दीजिएगा और 2 ब्रांच जिसमें सबसे ज़्यादा मेल फ्लावर बन रहे हैं उसमें ही आपको काम करना है। जब अगर आपके पास एक ही ब्रांच होगी लौकी की और अगर आपने उस ब्रांच से ये कटिंग कर दिया तो क्या होगा कि आपके उसमें खाली फीमेल फ्लावर बनने चालू हो जाएंगे और जो मेल फ्लावर है वो आपका नहीं बनेगा। तो जब मेल फ्लावर नहीं आएंगे तो आपका पॉलिनेशन जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हम लौकी लगाते समय एक सलाह देते हैं आप लोगों को कि या तो लौकी के पौधे 2 हो या 3 हो या फिर एक ही लौकी के पौधे में कई ब्रांचेस हो। जैसे अभी हमने आपको दिखाया अपने मचान के ऊपर में एक ही लौकी के पौधे में कितनी सारी ब्रांचेस है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस तरीके से ढेर सारी ब्रांचेस उसमें बनने देना है, उसके बाद में ही आपको ये काम करना है। अगर ये काम आपने पहले कर दिया तो क्या होगा, अब आपकी जो ब्रांचेस निकलेगी उसमें फीमेल फ्लावर निकलेंगे और मेल जो है वो बनना बंद हो जाएंगे। तो जब मेल बंद हो जाएंगे तो उसका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो आपको खुद समझना है इस चीज़ को कि आपको किस तरह की कितनी डाल छोड़ देनी है मेल फ्लावर के लिए। अब जैसे देखिए, आपकी जब भी कोई टहनी होती है ना, तो ये
टहनी आगे बढ़ते चली जाती है और साथ में ये जो दूसरी टहनी जो है, ये देखिए ये टहनी निकल रही है, तो इस टहनी को आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। कई बार क्या होता है, हम जल्दी में ये पूरा का पूरा तोड़ देते हैं। ये तोड़ने के बाद में फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी कई बार, और कई बार ऐसी होती है वो ब्रांच निकल ही नहीं पाती है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ साइड के जो हर एक कंसी में जो भी आप ऐसी लकड़ी, ऐसी लंबी ब्रांच देखेंगे, उसमें जो भी कंसियाँ देखेंगे ना, तो जब ये आगे आगे बढ़ता है तो पीछे अपनी ना एक डाल या एक पत्ते को बिल्कुल लिए हुए चलता है। तो आपको इसको बिल्कुल छोड़ देना है और यहाँ से इसे सिर्फ इतना, ये देखिए सिर्फ इतना ही पार्ट तोड़ना है, इससे ज़्यादा आपको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा, आपके यहाँ से जो है, यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी और इसमें जो है आपके मेल फ्लावर की जगह फीमेल फ्लावर आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आपको लौकी के ऊपर में क्या करना है, इस तरीके से छोटा सा काम जो है वो करना है। लेकिन इसके साथ में उमा गुप्ता जी का भी एक और सवाल आया है शकरकंद को लेकर। तो जैसे लौकी के बारे में तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से और कितना तोड़ना है, इससे ज़्यादा डाल तोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो भी टहनियाँ निकलेगी सारी जो है वो फीमेल फ्लावर की ही निकलेगी। तो चलिए अब शकरकंद के बारे में भी आपको बता देते हैं। आपका एक सवाल आया है कि शकरकंद की बेलें जो हैं वो बहुत बढ़ गई है, और भी जिन्होंने हमारे साथ शकरकंद लगाई होगी उनके सबके साथ में ये चीज़ हो रही होगी कि जो शकरकंद की बेल है वो बिल्कुल तेज़ी से फैल रही होगी। हालांकि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि शकरकंद की बेल जो है वो पूरी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। जैसे ये देखिए, इसे मैंने हाल ही में बिल्कुल समेट के रखा हुआ है। आपको क्या करना है, अगर आप शकरकंद के पत्ते खाते हैं तो बहुत शौकीन है, यहाँ से बिल्कुल पत्तों को बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल तोड़ लीजिए। ये देखिए इस तरीके से क्या करना है आपको, शकरकंद के पत्ते तो बिल्कुल तोड़ लीजिए। ये बहुत अच्छी सब्जी है और इसको बिल्कुल अपने खाने में इस्तेमाल करिए, क्योंकि जैसे आप हम सभी जानते हैं कि इन दिनों वैसे भी बहुत सारी सागें जो हैं वो मिलती नहीं हैं, और इन दिनों आप क्या है ना, इसके पत्तों को तोड़ के, और जितने नाजुक पत्ते हैं, जब भी एक बहुत पहले एक सवाल भी आया था कि शकरकंद के पत्तों को कैसे खाना है, हमने तो इसे कभी नहीं खाया है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये हम खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, क्योंकि अभी आगे आने वाले दिनों में ना शकरकंद के ऊपर में ना पूरे कीट लग जाएंगे। कीट हमारे यहाँ लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो ये बारिश में क्या होता है, कीट बहुत आसानी से पनपते हैं। तो इस तरीके से आप जो पत्ते हैं बिल्कुल निकाल लीजिएगा। और हमारे तो यहाँ काफ़ी पत्ते हैं। अभी देखिए मैंने अभी सावन का जब महीना चलता है तो जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ साग का इस्तेमाल कम होता है, तो हम क्या करते हैं, नहीं खा पाते हैं। लेकिन शकरकंद के पत्ते हो गया और अरबी के पत्ते हो गए, ये सारी चीज़ जो हैं वो इसको इस्तेमाल में हम लोग ले लेते हैं। ख़ास तौर पर बहुत से जैसे चौलाई की साग हो गया, जिनमें कीट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगती है बारिश में, वो वाले पौधे जो उनकी साग जो है खाना हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन आपको, आपका सवाल है कि अब इनका क्या करना है, तो आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो शकरकंद है, खेतों में क्या होता है, ये इस तरीके की ये बेल जो है ज़मीन में चली जाती हैं और ये सब जो है इनमें जो है अपने शकरकंद जो है वो बनते चले जाते हैं। लेकिन हमारे पास में एक बिल्कुल लिमिटेड जगह होती है जिसमें हम इसको इससे ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ा पाते हैं। आपको पूरी शकरकंद की बेलों को इस तरीके, जिस तरीके से हमने पूरा लपेट के इन्हें अंदर के कंटेनर में दबा दिया है, आप इस तरीके से दबा दीजिए। और दबाने के बाद थोड़ी गोबर की खाद, थोड़ा मिट्टी की खाद, जो भी खाद आप डालते हैं वो खाद डाल दीजिए इनके ऊपर से। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर पत्ते दबते भी हैं तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है कि अरे ये तो पत्ते दब जा रहे हैं, मेरा शकरकंद खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं सिर्फ आपका अपना अनुभव शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। आपको क्या करना है, इन्हें बिल्कुल इस तरीके से सबको दबा के ऊपर से पूरा मिट्टी और खाद डाल देना है और बस छोड़ देना है। आप देखिएगा एक हफ्ते में वापस फिर से ये पत्ते जो, ये सारे पत्ते नीचे दब जाएंगे और दूसरे जो पत्ते हैं फिर से इस तरीके से ऊपर चले आते चले जाएंगे। हमने ऑलरेडी एक बार दबा दिया है, ये दूसरी बार के जो पत्ते हमारे काफ़ी अच्छे ऊपर आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें फिर से एक बार अभी जल्द ही दबा देंगे और जिससे कि शकरकंद जो है लेयर बाय लेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब आप मिट्टी डालेंगे तो वो बलुई मिट्टी होना चाहिए, बहुत हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बलुई मिट्टी डाल दीजिए, या फिर आपके पास कोई कंपोस्ट होगा
जैसे पत्तों का कंपोस्ट है, जो हल्की खाद है, हल्की खाद डालिएगा, जिससे कि कंद इसके जो अंदर बनने में बहुत आराम से कंद जो है वो बन जाए। तो इस तरीके से हमने आपको बताया। और बाकी जो पत्ते हैं उनको तोड़ने में हम बाकी जो धीरे से सारे पत्तों को आज थोड़ा सा तोड़ लेंगे। जिस तरीके से काफ़ी अच्छे पत्ते तैयार हुए हैं हमारे। जब आप लोग के साथ में वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कई बार ध्यान से निकल जाती है, वो भी ध्यान में आ जाती है कि चलो इसे आज हम भी अपने गार्डन से तोड़ के ले जाते हैं और अपने भोजन में इसे शामिल करते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि आपके लगभग सवालों के जवाब हमने दे दिया, लेकिन इसके साथ में आपका भिंडी का भी सवाल है। जैसे आपका एक सवाल आया है कि हम भिंडी लगाते हैं सैपलिंग, लेकिन भिंडी तैयार होने से पहले ही मर जाती है। तो जब आप भिंडी लगाएं तो कोशिश करें कि इसकी जो मिट्टी आप तैयार करते हैं उसमें जो खाद की, जो भी आप खाद डालते हैं ना, वो खाद की मात्रा कम कर दें। आप क्या करिए, इसमें थोड़ी सी बालू और थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ी सी गोबर की खाद, ये तीनों चीज़ का मिश्रण बनाकर डाल दें। और हो सकता है आपकी मिट्टी उसका साथ ना दे रही हो, जो भी उस मिट्टी में कोई खाद ज़्यादा हो गई होगी, और यही वजह है कि जो आपके बीज हैं वो ख़राब हो रहे हैं। साथ ही बीज भी आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ले आइए, जहाँ से भी लाते हैं उनसे आप बोलिए कि इस तरीके से बीज जो है ख़राब हो रहे हैं। ऐसे भिंडी के बीज जल्दी ख़राब होते नहीं हैं, लेकिन अगर हो रहे हैं तो वो ज़रूर वो मिट्टी की वजह से हो रहे हैं। तो आप क्या करिए, जब भी आप भिंडी के जब पौधे लगाएं तो कोशिश करिए ये 3 चीज़ मिला लीजिए और भिंडी को लगा लीजिए। कोकोपीट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बालू की मात्रा रख दीजिए, जिससे कि जो जड़ का जो विकास है वो थोड़ा तेज़ी से उसमें बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमने आपके कुछ सवालों के जवाब हमने दिए और साथ में एक छोटी सी मिर्च की, खीरे की और हार्वेस्टिंग करी। शकरकंद कभी भी लग जाता है, आपको डाल लगाने से मतलब है, आप डाल लगा दीजिए। शकरकंद लाइए, बालू में रख दीजिए और बस उसकी इस तरह से डाल निकल जाएगी। बारिश का मौसम है, बहुत आसानी से बस शकरकंद को पानी से बचा के रखिएगा। के गार्डन में जिस तरह से पौधे बड़े हो रहे हैं, जल्द ही मेरे भी गार्डन में पौधे जो है थोड़ा सा बड़े हो जाए। और अब बारिश को भी हम हार गए हैं बारिश से, हम यही बोलेंगे ये भगवान से ही कर सकते हैं उम्मीद कि भाई बारिश थोड़ा आप कम कर दो, हमें भी अपने गार्डन में जो थोड़ा सा काम करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।